कान्हा कहते हैं, तो कर वही जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है। तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इस कथा को सुनने से पहले आइए एक प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बरसती रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और प्रेरणादायी बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देरी किए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए न तो फल की इच्छा से कर्म करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। मित्रों, ये श्लोक हमें कर्मयोग का मूल मंत्र सिखाता है। जीवन में हम अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे कर्म का फल क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, एक किसान को ले। वो खेत में बीज बोता है, मेहनत से खेती करता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन क्या वो बारिश, सूखा या प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। फिर भी वो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्य को पूरी लगन से निभाना चाहिए, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। ये सुविचार हमें सिखाता है कि जीवन में असफलता का डर छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म में लीन हो जाते हैं तो मन शांत रहता है और हमारा कार्य और भी बेहतर होता है। तो मित्रों, आज से ये संकल्प ले कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे और फल भगवान पर छोड़ देंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जन। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है वही भी अन्य लोग भी करते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित करता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। मित्रों, ये श्लोक हमें नेतृत्व और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है। समाज में जो लोग श्रेष्ठ हैं, चाहे वो माता पिता हो, शिक्षक हो, नेता हो या कोई आदर्श व्यक्ति, उनके आचरण का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। लोग उनकी नकल करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी को ले। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनके आचरण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें। एक व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। उसी तरह हमारे छोटे छोटे कार्य भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने घर में, कार्यस्थल पर या समाज में ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता का पालन करें तो लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। यह सुविचार हमें सिखाता है कि हमें अपने आचरण को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मेहनत और अनुशासन से पढ़ाई करें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के सामने अच्छे संस्कारों का उदाहरण पेश करें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। आपका आचरण ही आपका नेतृत्व है। तो आज से ये प्रण करें कि हम ऐसा आचरण करेंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये न तो उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। मित्रों, ये श्लोक हमें आत्मा की अमरता और जीवन के सत्य को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ये श्लोक हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। उदाहरण, एक दीपक को ले। जब दीपक में तेल खत्म हो जाता है तो ज्योति बुझ जाती है।
लेकिन क्या वो अग्नि नष्ट हो जाती है? नहीं, वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। उसी तरह हमारी आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये समझ हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्त करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये सुविचार हमें सिखाता है कि हमें छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी आत्मा का सफर सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। तो मित्रों, आज से ये संकल्प ले कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हम हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी आत्मा को शांति और समाज को प्रेरणा दे। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। उसकी छोटी सी दुकान कभी मुनाफा नहीं देती थी और घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहती थी। उसकी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चे थे जो उसकी मेहनत का सहारा थे। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। वो अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों? समय हमेशा बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जिस तरह रात के बाद सुबह आना तय है, उसी तरह कठिन समय के बाद सफलता भी निश्चित है। एक रात रमेश थककर सो गया। सपने में उसे एक साधु दिखाई दिए जिनके चेहरे पर अपार शांति थी। साधु ने कहा, रमेश, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन तुमने अपनी संपत्ति का दुरुपयोग किया। एक गरीब परिवार ने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने उनकी उपेक्षा की। उसी कर्म का फल तुम्हें आज भोगना पड़ रहा है। रमेश ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या अब मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रमेश, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन तुम अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हो। दूसरों की मदद करो, धैर्य रखो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारे अच्छे कर्म धीरे धीरे तुम्हारे पिछले कर्मों के प्रभाव को कम करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। डरना छोड़ो और परिस्थितियों से लड़कर जीतना सीखो। रमेश ने साधु की बात को दिल से लगा लिया। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अपनी परेशानियों पर रोने के बजाय दूसरों की मदद करेगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान से जो थोड़ा बहुत कमाता था, उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दान करना शुरू किया। वो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा और बुजुर्गों की सेवा करने लगा। ये सब करते हुए उसे अजीब सी शांति मिलने लगी। हालांकि शुरुआत में हालात नहीं बदले। उसकी दुकान पर ग्राहक कम ही आते थे और घर की तंगी बनी रहती थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह मंदिर जाता, भगवान के सामने प्रार्थना करता और कहता, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मुझे रास्ता दिखाएं। जो तूफानों से लड़ना सीख जाता है वही इतिहास रचता है। जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो उसका छोटा सा कारोबार संभाल सके। किसी ने उसे रमेश के बारे में बताया। व्यापारी रमेश की दुकान पर आया और उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रमेश को अपने कारोबार में हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया। रमेश को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा अवसर उसे मिल रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे रमेश का कारोबार बढ़ने लगा। उसकी दुकान अब गांव की सबसे व्यस्त दुकानों में से एक थी। उसने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उसकी पत्नी माया भी उसका पूरा साथ देती थी। रमेश का जीवन अब सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं
बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया था। अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बनाओ। परिस्थितियों से हारा हुआ मनुष्य फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ मनुष्य हमेशा के लिए हार जाता है। रमेश अब समझ चुका था कि पिछले जन्म के कर्मों ने उसे दुख दिए, लेकिन वर्तमान के अच्छे कर्मों ने उसका जीवन बदल दिया। वो गांव वालों को अक्सर कहता, जीवन में धैर्य और विश्वास रखो। जो हमारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि समय के साथ चीजें लौट सकती हैं। लेकिन रिश्ते और लोग अगर चले जाएं, तो उन्हें वापस पाना मुश्किल होता है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि कभी अहंकार न करें, हमेशा सीखते रहें और दूसरों की मदद करें। रमेश की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने कर्मों से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। खाली मटके ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। असली ज्ञानी वो होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय हमेशा बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जब हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं तो हमें लगता है कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन सच ये है कि हर रात के बाद सुबह आती है। जरूरत है तो सिर्फ धैर्य और आत्मविश्वास की। जो तूफानों से लड़ना सीख जाता है वही इतिहास रचता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही हमारा धर्म है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। रमेश ने भी यही किया। उसने अपनी शिकायतों को छोड़कर कर्म का रास्ता चुना। उसने दूसरों की मदद की, धैर्य रखा और अपने डर का सामना किया। अपने मन को नियंत्रित करके उसे अपना मित्र बनाओ। जीवन में डर स्वाभाविक है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर, ये सभी हमें रोकते हैं। लेकिन जो करने से डरते हो उसे करो। यही डर पर विजय पाने का सबसे पक्का तरीका है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी संभावनाएं अनंत हो जाती है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उस दिशा में बढ़ें। दोस्तों, ये भी याद रखें कि जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। लोग अक्सर किसी के चले जाने के बाद उसकी कमी महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी की मौजूदगी की अहमियत को समझते हैं। अपने रिश्तों को समय दें, क्योंकि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। आज के दौर में स्वार्थ भले ही हावी हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की ताकत को कोई नहीं मिटा सकता। हर कोई यही कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये मत भूलो कि जीवन हमें हर कदम पर कोई ना कोई सबक जरूर सिखाता है। ये सबक हमें मजबूत बनाते हैं। मैं ठीक हूं, ये हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अपने दर्द को समझें, लेकिन उसे अपनी कमजोरी न बनने दे। अंत में मैं यही कहूंगा कि जीवन एक अवसर है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कारण जो हर सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। परमात्मा पर भरोसा रखें, क्योंकि कान्हा कहते हैं, तो कर वही जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता है। तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, दूसरों की मदद करें और हमेशा सीखते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। अपने डर को हराएं, अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखें और दुनिया को दिखाएं कि आप तूफानों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें पार करके इतिहास रचते हैं। दोस्तों, आपको ये कृष्णवाणी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।